हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है व्हाट इज कल्चर, और इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सो दोस्तों, आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसे है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जिसमें हमें बताया था कल्चर के बारे में। सो आज हम पूरा वीडियो इसी पे देखेंगे। सो यार, शुरू करने से पहले आपके इंग्लिश के मैंने 7 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें तो सभी जानते हैं, ठीक है। ये जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे ये। और अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 14 नवंबर 1889 के टाइम में, ठीक है। इलाहाबाद के थे ये थी। और इनकी जो मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 27 मई 1964 को, एट द एज ऑफ 74। 74 साल की उम्र में नेहरू जी का देहांत हो गया था। और यार रीज़न था जो डेथ का, वो था हार्ट अटैक। और इनका जो रेस्टिंग प्लेस था वो था शांतिवन। अब पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कांग्रेस से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये। स्पाउस की बात करें इनकी तो कमला नेहरू। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो बैरिस्टर, राइटर, पॉलिटिशियन। और सबसे बड़ी चीज़, भारत रत्न से ये सम्मानित हुए थे 1955 के टाइम में। सो ये बात हुई नेहरू जी की। अब चलिए देखते हैं चैप्टर अपना। सो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर क्या है, ये बताने का ट्राई किया है हमें यहाँ पे नेहरू जी ने। सो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू ट्राइज टू प्रोब इनटू द रियल मीनिंग ऑफ अ कल्चर। अब यहाँ पे बोलता है कि दैट नेहरू जी ने, ठीक है, कल्चर की कोशिश की है, ठीक है, रियल मीनिंग फाइंड करने की, ओरिजिनल मीनिंग फाइंड करने की इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, इस ऐसे में। और अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि नेशन, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि वो बोलते हैं कि दैट जो देश के, ठीक है, ग्रुप्स हैं, ठीक है, नेशंस हैं, ठीक है, देश के या ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की बात करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। अब आगे क्या बोलते हैं कि दैट बट द पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्यूरल द मोस्ट। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो लोग, ठीक है, व्यक्ति जो हैं, वो एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, ठीक है, अधिक जानते हैं, वो क्या करते हैं, क्यूरल करते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं। अब हाँ, ये भी बात ठीक ही है। अगर हम किसी पर्सन को जब जानते हैं, ठीक है, तो उसी तभी तो हमारी क्या होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, क्वेरल करते हैं हम, ठीक है, जो मतलब अधिक जानते हैं। सो यहाँ पे वो बताते हैं। सो इसके बाद बोलते हैं कि इट मीन्स नॉलेज डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि दैट, इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है, वो संयोग नहीं करती है, ठीक है, लीड नहीं करती है, वो बोलते हैं। अब बात करें, द जर्मन स्प्रेड देयर कल्चर। अब यहाँ पे देखिए कल्चर, जर्मन की बात करें, जर्मन की लैंग्वेज एंड जर्मन के लिखने और बोलने का तरीका दोनों ही अलग है। सो जर्मन की बात करते हैं तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, हिटलर। एडोल्फ हिटलर का आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी इस वॉर के कारण, सभी जानते हैं, हिटलर उसमें मेन थे। और सो अब जर्मन कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। सो ये लोग अपने कल्चर को कैसे स्थापित कर रहे थे, यहाँ पे बता रहे हैं कि दैट थ्रू कनक्विस्ट, मीन्स यहाँ पे वो लोगों को जीत के, ठीक है, मतलब इनका ये था कि हम किसी भी देश को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो वहाँ पे अपना क्या करेंगे, कल्चर स्थापित कर लेंगे, ठीक है। और बात करें तो इन इनफैक्ट एवरी कंट्री हैज़ अ पेक्युलर आइडिया ऑफ अ कल्चर, ठीक है। अगर देखा जाए तो सभी कंट्रीज का, ठीक है, सभी देशों का एक विशेष खुद का क्या होता है, कल्चर तो होता ही है, ये अपन जानते हैं। सो अब चलिए देखते हैं आगे क्या बताते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं दैट कल्चर वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन। अब ये जानते हैं कि हम हर देश के अलग अलग क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, अपन को पता ही है, ठीक है, अलग अलग तरीके के। लेकिन वो क्या बोलते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड। अब वो बोलते हैं कि दैट
ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है, एक ऐसा कल्चर ढूंढना जो बिल्कुल पूरे तरीके से क्या हो, प्योर हो। ठीक है, और ये बिल्कुल सही भी है, प्योर नहीं हो सकता। आप देखेंगे जैसे अपन अपने बात करें, अपने देश इंडिया की ही बात करें, सो आपने देखा होगा कि दैट हम यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो मतलब कोई भी देश अपने आप में खुद में क्या नहीं है, प्योर नहीं है। कल्चर इज अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी। ठीक है, और ये बता रहे कि दैट इफेक्ट किससे करता है, तो ज्योग्राफी से करता है, क्लाइमेट से करता है, लोकेशन से करता है, एंड सॉइल से करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अफेक्ट करता है। इट डेवलप्स विद द ब्रॉड माइंडनेस ऑफ अ पीपल पीपल। ठीक है, ये बोलता है कि दैट ये जो डेवलप करता है, ठीक है, विकास करता है, किन किन चीज़ों को, लोगों की सोच को डेवलप करता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, लोगों की सोच को डेवलप करेंगी। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं कि दैट जो कुछ सम great religions have caused damage to their culture by making the mind of man static and dogmatic। अब बोलते हैं लेकिन कुछ, ठीक है, जो बड़े बड़े रिलीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डैमेज का कारण बन रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उनके कल्चर को किन तरीकों से, स्टैटिक, एक तरीके एक जैसा रखने की कोशिश में, और दूसरा कट्टरता के कारण। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, दैट कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन द मैन। अब जो कल्चर है वो क्या करता है, हमारे अंदर एक इनर ग्रोथ करता है। ठीक है, जो बोलते नहीं अपन सांस्कृतिक तौर पे इस तरीके से। और इट ऑल्सो मीन वन कंडक्ट टूवर्ड्स अदर। और एक चीज ये भी है कि हमें दूसरों के जो आइडियाज हैं, ठीक है, जो दूसरों की सोच है, उन चीजों को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और अब यहाँ पे बात करते हैं, दोस्त हु लेक दिस क्वालिटीज लेक विजडम एंड नॉलेज दे हार्म देयर कल्चर। अब यहाँ पे वो बात करते हैं उन लोगों की, मतलब जिनके पास कमी है, ठीक है, विजडम की एंड नॉलेज की, ज्ञान बुद्धि की कमी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने ही कल्चर को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। सो यहाँ पे वो बात करते हैं इतनी। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। अब बात करें साइंटिफिक अप्रोच की, ठीक है, वैज्ञानिक सोच की। तो वैज्ञानिक सोच क्या कर रही है अपनी, ठीक है, लाइफ एंड एबिलिटी टू इम्बाइब द ट्रूथ। इम्बाइब मीन्स होता है आपका सोखना किसी चीज को। सो ठीक है, अब जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या कर रही है, इम्बाइब कर रही है। ठीक है, किस चीज को करने की, ट्रुथ को करने की, ट्रुथ को सोखने की, ट्रुथ को सोखने की। ठीक है, वेर इट इज फाउंड, जहाँ पे हम पाएंगे कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ द आइडिया ऑफ अ कल्चर, जहाँ पे हम अ, इस चीज के आइडिया को, ठीक है, विचारों को पाएंगे, और संस्कृति को क्या बढ़ता हुआ पाएंगे। बोलते हैं किन चीजों से, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कल्चर, इसकी सहायता से साइंटिफिक कल्चर के। ठीक है, वी कैन सॉल्व मैनी इंटरनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अब हम इसकी मदद से, ठीक है, साइंटिफिक कल्चर की मदद से, ठीक है, अप्रोच की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो भी है एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, मतलब देश की या अपने बाहर विदेशों की प्रॉब्लम को भी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें तो इंडिया की ही अपन अगर बात करें तो कश्मीर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इंडिया चाइना, है ना। सो दैट अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से। सो एवरी कंट्री हैज द कन्विक्शन ऑफ द superiority दे हैव गॉट जॉर्ड्स एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। अब देखो हर देश जो है, ठीक है, हर कंट्री जो है वो क्या ट्राई करती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, सुपीरियर बनाने की। ठीक है, और कन्विक्शन मीन्स क्या होता है, कन्विक्शन मीन्स होता है यार कि दृढ़ता पूर्वक। ठीक है, हर देश कोशिश करता है कि यार मैं अपने आप को क्या करूं, सुपीरियर बनाऊं, श्रेष्ठ बनाऊं, सभी की कोशिश ये रहती है सारे देशों की। और दे हैव गॉट जॉल्ट्स एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, लेकिन अब इन सब चीजों से क्या होता है, दुख का, जॉल्ट्स मीन्स होता है दुख, ठीक है, दुख देना और शोषण करना। बाकी ये सारी चीजें क्या करती हैं, दुख देती हैं, शोषण करती है। अगर बात करें अपन कुछ कंट्रीज की, लाइक इंग्लैंड की ही बात कर ले अपन, इंग्लैंड, फ्रांस, और
जर्मनी की। सो हमने देखा है कि दैट किस तरीके से दैट अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये लोग वॉर्स छिड़ती हैं। लाइक बात करें फ्रांस एंड प्रूशिया की वॉर की ही बात करें। ठीक है। सो जहाँ पे प्रूशिया जीत गया था एंड देन उसके बाद उसने अपने सारी चीज़ों को कल्चर्स को दैट वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की। सो कुछ इन तरीकों से क्या करते हैं, ये दुख देते हैं एंड शोषण करते हैं सामने वाली कंट्रीज का। ठीक है। एंड दिस सेटबैक ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन देम। ठीक है। सो ये सारी चीजें की बात हुई, सेट करती हैं सारी चीजें। ठीक है, रियलिज्म में। और आगे बात करें, अगेन द आइडिया ऑफ अ नेशनलिज्म limitates life and isolates the people of one country from other countries। अब वहां पे बोलते हैं हर कंट्री, ठीक है, एंड हर व्यक्ति क्या अपने देश के बारे में ही सोचता है, अपने देश के बारे में ही सोचता है। ठीक है। लेकिन अगर लिमिट इसकी तय कर दी जाए, ठीक है, लिमिट तय कर दी जाए और इसे आइसोलेट कर दिया जाए, मतलब अगर किसी कंट्री को हम अलग कर दें, ठीक है, सो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा प्रोग्रेस करना, है ना। अगर हम किसी को अपने से अलग कर दे तो क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री से क्या जुड़ती है, मिल के चल रही है। तभी तो क्या हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। सो अगर हम किसी एक कंट्री पे, ठीक है, किसी को क्या करते हैं, आइसोलेट कर दे, तो उसके लिए थोड़ा प्रोग्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और लोगों के लिए भी ये सारी चीजें सेम करती हैं। और अगर बात करें इंटरनेशनल डेंजर्स आर द कॉस्ट आर द एग्रेसिव नेशनलिज्म, हाँ बिल्कुल सही भी है। और यार देख रहे हैं अपन जो डेंजर है, ठीक है, मतलब अग्रेसिव तौर पे क्या एक देश दूसरे देश पे क्या करना चाहता है, उसकी सीमाओं पे कब्जा करना चाहता है। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, वो अपने सीमाओं को बढ़ाना चाहता है दूसरे देश तक, तो वो कोशिश करता है एग्रेसिव रूप से। और लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि दैट हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम क्या करें, एक फ्रेंडली अप्रोच, मतलब एक फ्रेंडली सोच रखें, ठीक है, सबके प्रति। ठीक है, समझ सके, ताकि हम एक दूसरे को, हमारे बीच क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं दैट अदर साइड हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज गुड। और हमारे लिए सही क्या है, ठीक है, सही क्या है, हमें इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए। सो ये है आपका चैप्टर व्हाट इज कल्चर, जहाँ पे नेहरू जी ने ट्राई किया है बताने का कि दैट हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लाइक पहले अगर बात करें तो हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है, दूसरे देश पे आइसोलेट करके। और कुछ देश हैं जो ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे की सीमाओं को पे कब्जा करके अपने कल्चर को स्थापित करने का, ये सारी चीज़ों को। सो अगर हम चाहें तो ये दैट इन सब चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक रूप से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम को। सो ये ही था इस चैप्टर में जो उन्होंने बताने का ट्राई किया है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।